कहा जा रहा है। 2017 में भी डोकलाम के मुकाम पर पाकिस्तान और भारत की फौजें आमने सामने आई थी, लेकिन एक हफ्ता पहले लद्दाख में ये फौजें आमने सामने आई। भारत किस जोन में है ऐसा वक्त कि जब मईशत कमज़ोर है, कोरोना की वजह से आपका सेहत का निज़ाम कमज़ोर है और बैनुल अक़वामी सतह पर आपका बयानिया कमज़ोर है, सियासी व अस्करी चपकलिश में आपका एतमाद कमज़ोर है, अस्करी हुकाम का और सियासी हुकाम का। तो ऐसी सूरत हाल में सरहदी छेड़छाड़ किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली जो भारत की ओरिएंटेशन है वो उस वक्त से चेंज हुई जब से उनकी अमेरिकन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। तो उन्होंने सोचा कि अभी अमेरिकन के चूंकि हमें कोऑपरेशन हासिल है, उनकी सपोर्ट हमें हासिल है, तो उन्होंने अपने आप को अमेरिकन की तरह इस रीजन में रेप्लिकेट करने की कोशिश की और वो अपना एक जो एजेंडा है, उनका जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है या जो अग्रेसिव उनके डिजाइन हैं, उसको रियलाइज करने में उन्हें बहुत जल्दी है। वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़े वक्त में हासिल करना चाहते हैं। और ये जो कश्मीर में जो स्टेटस उन्होंने चेंज किया, पॉलिटिकल स्टेटस चेंज किया, 370 को एब्रोगेट किया, 35 को एब्रोगेट किया, तो बेसिकली ये उसी चीज का एक तसलसल है। लेकिन इस पूरे चीज के पीछे एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट होनी चाहिए थी वो नहीं है। उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि जो रीजन के बाकी फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान के साथ जो है वो फोकस किए हुए हैं। तो उन्होंने उनको चाइनीज के रिएक्शन को वो बहुत जो है वो अंडरमाइन कर रहे थे। वेयरएज जो चाइनीज और इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो एजेस ओल्ड है, बेसिकली ब्रिटिश इंडिया कंपनी का ये बैगेज है। और ये 62 की जो वार थी वो भी एक तरह से इन चाइनीज ने अपना जो डिमांड थी उसको रजिस्टर करवाने के लिए की थी। लेकिन चाइनीज का अपना एक तरीकाकार है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं और वेट करते हैं, उनमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस है और वो अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को जो है रियलाइज करते हैं। लेकिन एक राय यह भी पाई जाती है कि मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू की सूरत हाल थी, मकबूजा कश्मीर को जो लॉकडाउन किया गया, वहाँ से उनको नताइज वैसे नहीं मिले जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ, उन्हें अंदरूनी सतह पर मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ये सोचा कि दूसरे महाज पे जंग शुरू करते हैं, यहाँ से जो डाइवर्जन है वहाँ पर लेकर जाते हैं और वहाँ से फतह से हमारा बयानिया थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी पसपाई का सामना करना पड़ गया। तो क्या ये जल्दबाजी में हुआ या सोची समझी मंसूबाबंदी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सोची समझी मंसूबाबंदी की बात है तो बिल्कुल ये तो एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है, आज का नहीं हो रहा। 1995 के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर एक बाकायदा आर्टिकल आया जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पीस ऑफ मतलब पेपर था, 8-9 सफ़ाहत के ऊपर मुश्तमिल, जिसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के नाम से आर्टिकल छपा। जनरल मंशा साहब को याद होगा, उसके अंदर ग्लोबल पुलिसिंग के अंदर इस रीजन को जो साउथ ईस्ट एशिया था उसके पुलिसमैन का किरदार जो था वो हिंदुस्तान के जिम्मे सौंपा गया था। बाद में फिर कॉन्डोलीज़ा राइस आई और उसके बाद हिलरी क्लिंटन आई और उन्होंने बाकायदा इंडिया को, जन साहब तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है, मैं उसमें मजीद इजाफा कर दूं कि अमेरिका ने उनको कहा कि आप हमारे नेचुरल एलाई हैं और स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन नेचुरल एलाइज जो है वो तब्दील नहीं हुआ करते। उसकी वजह यह है कि आपने माजी के अंदर देखा कि जब ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाने लगी तो उन्होंने 68 दिफाई मुआहदात जो थे वो हिंदुस्तान की गोद में डाल के वो चलते बने। और फिर जब ट्रंप इंतजामिया आई तो ट्रंप इंतजामिया ने भी जो है उनको आगे ही आगे बढ़ाया, ना कि उनके ऊपर कोई कदगन लगाई गई। अब सूरत हाल ऐसी है कि कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार जो है वो उन तागूती ताकतों का है जो किसी सूरत चाहती हैं कि अब नए अड्डे बसाने चाहिए और अब अफगानिस्तान में अमेरिका को मार पड़ने के बाद और उसके हवारियों को मार पड़ने के बाद अब उनको एक नया ठिकाना चाहिए, एक ऐसा ठिकाना जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स जो होती हैं वो उनके ठेंगे के नीचे आ जाती हैं, यानी कि चाइना, पाकिस्तान, रूस और खुद हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान को शह दी। 1962 में भी जाहिर बात है कि जब आपको एक तरफ से आपके मफादात हासिल नहीं हो रहे तो आप किसी दूसरे को शह देंगे ताकि उससे मफादात हासिल हो सके। अब्दुल्ला गुल साहब साथ ही रहेगा। राणा साहब आपकी जानिब आऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने आजकल बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकात की है, अजीत डोवल के हमरा। उस मुलाकात का एलामिया तो बाकायदा तौर पे जारी नहीं हुआ, नहीं पता चल सका कि अंदर क्या बातें हुई, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि तीनों अफवाज के सरबराहान ने अजीत डोवल की पॉलिसी को ठुकरा दिया है। उस पर बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। क्या सियासी और अस्करी चपकलिश मजीद बढ़ने जा रही है या खलीज बाकायदा तौर पर पैदा हो चुकी है? देखें, खलीज तो पैदा हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ और इतला है। मेरे पास है कि अजीत डोवल जो है इसको बाहर तो हटाया जाएगा, ये कहा जाएगा कि इसको हटाया गया है इसकी पॉलिसियों की वजह से, कश्मीर के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से, भारत के अंदर इसकी पॉलिसियों की वजह से भारतीय सरहदी इलाके जो है वहाँ पर भारत को शिकस्त हुई है। लेकिन मेरे पास जो इतला है, तब मुसद्दका इतला है, इसकी हवाले से आने वाले दिनों में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि हमारे साथ दोनों जो पैनलिस्ट हैं ये बड़े सीनियर तरीन है इस मामले में। मेरे पास ये है कि उसके बाद अजीत डोवल मंजर से शायद गायब हो जाए, लेकिन वो बेसिकली एक प्लानिंग है जो इसराइल के साथ मिलकर इन्होंने बनाई है कि मोसाद और ये जो है बकायदा रा और NDS ये मिलकर जो है वहाँ पर, और CIA भी इसमें शामिल है, कश्मीर के अंदर एक नया प्लान कर रहे हैं। अजीत डोवल मंजर से गायब होकर उस प्लान में चल जाएंगे जो असल इनका प्लान है। तो जनरल साहब, राणा साहब ने जो बात की थी कि ये अभी अजीत डोवल मंजर आम से गायब हो जाएंगे, बैकडोर प्रोपेगेंडा करेंगे, आप उनकी बात को सेकंड करेंगे, इस हवाले से आपकी मालूमात क्या है? जी, मैं एग्जैक्टली मैं जो राणा साहब ने फरमाया वो आपने किसी तरह फेस सेविंग के लिए अभी उन्होंने किसी को एक स्केपगोट के तौर पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने जो है उसको फेस सेविंग करनी है कि जो है वो क्लियरली बैक ऑफ करेंगे तो वो उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकली लॉस होगा, तो वो किसी को एक स्केपगोट के तौर पे। लेकिन मैं ये राणा साहब की बात से 100% मुतफिक हूँ कि जो अजीत डोवल है वो सामने हो सकता है ऑन द सीन ना हो, लेकिन उसकी पॉलिसीज बिहाइंड द डोर वही होगा, और जब तक ये मोदी गवर्नमेंट है ये उसी की पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें सिर्फ अजीत डोवल जो है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक ट्रायो है जो इसमें जो इजराइल, इंडिया और अमेरिका उन सब की पॉलिसीज हैं, लेकिन इसलिए जनरल साहब किसी न किसी सूरत में जी साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला गुल साहब, राणा साहब आपसे मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे कुछ बात करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है? हमारी इतला के मुताबिक वहाँ पे मुजाहिदीन की बड़ी कार्रवाइयाँ जारी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पहली दफ़ा लद्दाख के मकाम पर चाइनीज़ जो हैं उनकी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं, जो फौजी गाड़ियाँ और असला मौजूद है, इसके हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। राणा साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका जो तजरिया था बिल्कुल मैं उससे इत्तफाक करता हूँ और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, पहले आप हिंदुस्तान की चाणक्य की सोच को समझने की कोशिश करें। उनका जो पड़ोसी है वो उनका दुश्मन है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है वो उनका दोस्त है। अब चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या भूटान हो या नेपाल हो, कोई भी उसके जो शर से महफूज नहीं है। दूसरी बात ये रहा कि चाइना के अंदर तो आप देख लें कि चाइना ने अगले दिन 5000 सोल्जर डिप्लॉय कर दिए। अब ये डिप्लॉयमेंट जो थी वो कोई, आपका क्या ख्याल है, 5000 इस बुलंदी के ऊपर इस मुश्किल हालात के अंदर डिप्लॉयमेंट आसान तो नहीं थी। यानी कि चीन जो था वो नोटिस कर रहा था कि मामलात बिगड़ रहे हैं और इंटरनेशनल पावर्स अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, इसलिए चाइना ने पहले से री-इन्फोर्समेंट्स जो थी वो बुला के रखी हुई थी। और जब मौका आया तो आपने ये भी नोट किया कि यहाँ जो जंग हुई पहले माजी में भी और अब भी, तो वो जो है वो ज्यादा हाथों के साथ लड़ी गई बजाय इसके के हथियारों के साथ। वो अजीत डोवल या मोदी की पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो एक शेफरॉन टेररिज्म माइंडसेट की जो है वो पॉलिसी है, जिसको आप हमेशा जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी के दूसरे का कंधा रख के। अब अमेरिका को, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरल जोसेफ डनफोर्ड जो उनके ज्वाइंट चीफ रहे, उन्होंने बाकायदा बड़ा वाज़े बात की कि हमें जो है वो कश्मीर में रोल अदा करना चाहिए और हमें वहाँ UN ऑब्जर्वर ऑफिस के साथ साथ अमेरिकन जो है वो बेस वहाँ चाहिए। लेकिन ये बातें क्यों हुई एक ऐसे वक्त के अंदर जब अफगानिस्तान में शिकस्त हो रही थी? इसका साफ मतलब है कि उनको CPEC जो है वो भा नहीं रहा, और कश्मीर जो उसका एंट्री पॉइंट है और गिलगित जो उसका एंट्री पॉइंट है उसको वो किसी ना किसी तरीके से